इंशाअल्लाह जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पे नूर आएगा। सुन ले, आज जब कुरान की तिलावत करोगे चेहरे पे नूर आएगा। कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाएगा। और सुन लो, जो कुरान की तिलावत करके घर से निकलता है, आने वाले एक्सीडेंट के हादसे खत्म हो जाते हैं। कितने हादसे हो रहे हैं? तुम कुरान पढ़ के निकलो घर से, इंशाअल्लाह एक्सीडेंट की मौत नहीं होगी, हादसे नहीं होंगे। अपने उलमा के करीब आइए, आप मिशन तैयार कीजिए कि हम कुरान पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। बोलो ईमानदारी से कि हम कुरान नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो, सब बोले भैया कुरान नहीं पढ़ सकते। आधे घंटे का टाइम निकालो, कुरान पढ़ो। एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुरान ना पढ़े। अब हदीस मेरे आका ने ऐलान फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। तर्जुमा सुने। आका ने फरमाया, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो। अच्छा करें क्या? लोगों को इस्लाम की बातें समझ में ही नहीं आती। ये बहुत काम की बातें देने लगा हूं मैं। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक। कोई उम्र रही? तुम्हारे बिलारी को दूर तो नहीं है बिलारी? हाजी गुलाम साबिर है जिनका जूतियों का चप्पलों का कारखाना, हो सकता है तुम लोग उसको जानते हो। हाजी गुलाम साबिर ने तकरीबन 50 साल की उम्र में इफ्ता किया, यानी मुफ्ती बने। 50-60 साल की उम्र में मुफ्ती बने वो साहब। बताइए, बता रहे हैं हजरत 60 साल की उम्र है, तो तुम तो अभी नौजवान हो, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? जब एक बूढ़ा 60 साल की उम्र में मेहनत करके संघर्ष करके कुरान नहीं बल्कि मुफ्ती बन सकता है, तुम लोग कुरान भी नहीं पढ़ सकते? बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह वादा करो कि हम कुरान पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह वादा करते हैं। हाँ, अपने आलिम साहब के पास आए, जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पर नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा, उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। कुरान पढ़ के तू अपने कारोबार की तरफ जा, देखना फिर कारोबार में कैसे 4 चांद लग जाएंगे। और फिर इश्क में पढ़ना है, मोहब्बत के साथ कुरान की तिलावत कर करके फिर ये पढ़ना है कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमारा किरदार आला होना चाहिए, बात का लहजा अलग होना चाहिए। बात करे तो कोई देखने वाला कहे यार देखो ना मोहम्मद अरबी का गुलाम का अंदाज देखिए, बात ये नबी का गुलाम है ना, नबी का वफादार उम्मती है, अंदाज होना चाहिए बातें करने का। मगर नहीं, अदब करने तैयार नहीं है कोई, हमारा अदब करने तैयार नहीं है, हमारा हमसे अच्छे अंदाज में बोलने तैयार नहीं, हम आपसे अच्छे अंदाज में बोलने तैयार नहीं। प्यार होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए, अपने दरमियान से नफरतों को खत्म कर दो, नफरतों को मिटा दो, प्यार की दुनिया को परवान चढ़ाओ। हाँ, प्यार हमेशा फूलता फलता है, नफरतें खत्म हो जाती है। नफरतें करने वालों को कोई नाम नहीं लेता। हमने बड़े बड़े सूरमा, संग्रामपुर वालों नौजवानों सुनो, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। घमंड मिट्टी में मिल गए, तकब्बुर मिट्टी में मिल गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े शोहरत वाले खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर सुन लो, जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, आज भी उन लोगों का नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। तो हमें नफरतें मिटानी है, मोहब्बतों की दुनिया को आबाद करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद इंशाअल्लाह भाई को आपको भी हमको सबको सुनना है थोड़ी देर के बाद। और शहजादा गौसे आज़म औलाद नबी औलाद अली हुजूर
आकाई मौलाई पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला मदरज़ल्लाहु नूरानी की आमद भी हो गई है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम नबी के बेटे को मिंबर नूर पे आप देखेंगे, बहारें आएंगी। अल्लाह खुश रखे। अब थोड़ी सी बात मौजू की तरफ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने की बातें हमने आपको सब बताई। व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ। भैया बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं सबके साथ, बैठ जाएं भैया, बाबू बैठ जाएं, मेरे भाई बैठ जाएं। अल्लाह आपको खुश रखे, बैठ जाएं। मैं भाइयों से भी गुजारिश करूंगा जो बाहर खड़े हैं, आ जाइए, इंतजार खत्म है, आप लोग तशरीफ ले आइए, अदब के साथ बैठिए। अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए शोर नहीं करना भाई, देखिए डीजे के पीछे डब्बों के पीछे जो भाई शोर कर रहे हैं वो शोर नहीं करना। ये अभी थोड़ी सी कमी रही है कि अगर ये चाय है या कॉफी कुछ भी है थोड़ी देर के बाद तो बेहतर रहता है ना। थोड़ी सी बात और सुन ले, अच्छा लगेगा। सरकार के नसबनामे की, सरकार के शजरे की फरमाइश है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ और सरकार को अल्लाह खुश रखे। सुने बहजतुल असरार के हवाले से बोलने लगा हूँ। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। देख रहे हैं बहुत बड़ी किताब है, उसके हवाले से मैं आपको बताने लगा। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिसने ये ऐलान फरमाया, पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने 15 साल तक एक रात में पूरे कुरान की तिलावत मुकम्मल की। एक रात में, अभी कुरान की बात आई थी, हम लोग तैयार किया। एक रात में सरकार गौसे आज़म एक रात में पूरे कुरान की तिलावत। और हमारी नस्लों का क्या हाल है? हमारी नई नस्लों का बस खाली 11वीं का हलवा खाया, मुर्गा खाया, काम खत्म, कोरे हो गए। जिंदगी में तो देखो सरकार गौसे आज़म 15 साल तक एक कुरान रोज मुकम्मल। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने कुरान के 15 सिपारे माँ के पेट में हिफ्ज फरमाए। हाय 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 सुभान। जरा देखो ना, माँ भी तो शान वाली होगी। आज की माओ का क्या हाल है? वो देखते हैं कार्टून गुड्डे गुड़िया पैदा हुआ तो थोड़े दिनों के बाद में अम्मा गुड्डा गुड़िया चला के दे देती है, लो बेटा देख। अब गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे हैं बच्चे भाई। वो दौर और था कि माँ कुरान सुनाती, कुरान की तिलावत सुनाती थी, जब बच्चों को सुनाती, नबी की नात सुनाती। अब तो अजीब हाल है, अजीब रंग। सरकार गौसे आज़म की जात सुने। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की है। कितने साल तक? सब बोले जरा, कितने साल तक? अच्छा, आप लोगों में से कोई ये बताया कि वजू करने के बाद सो जाए तो वजू टूटता के बाकी रहता है? टूटता के बच जाता है? अपने इलाके की जबान बसता के खत्म हो जाता है। सबको मालूम है ना? अरे थोड़ी देर एक लगाओ, सब खत्म। एक जात मेरे नबी की, ये भी सुन लो नौजवानों, एक जात मेरे आपके नबी की, एक जात जाने कायनात की, एक जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, कि मेरे नबी सादे पानी से वजू करके सो जाए, पूरी रात सो जाए, नबी के वजू पे कोई फर्क नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सिवा, मेरे नबी के अलावा कोई नहीं कि सो जाए और वुजू बाकी रह जाए। तो पता चला कि 40 साल तक सरकार गौसे आज़म रात को कभी सोए नहीं। अरे बोलो 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 सुभान अल्लाह भाई, यही तो है ना, यही तो पता चला इशा के वजू से फजर कैसे पड़ी। पता चला पूरी रात इबादत की है, पूरी रात अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत, नफली नमाज। रिवायत तो है ना, यहाँ तक पड़ी 1000 रकात नफल नमाज एक रात में सरकार गौसे आज़म अदा फरमाते हैं। और हमारी नई नस्लों को जुम्मे से जुम्मा मिला रहा है, बस जुम्मे से जुम्मा पढ़ लिया, हो गए कोरे। जुम्मा अदा करो, उधर जुम्मा अदा करो, बस हो गए।
अब तो लोगों ने अलग बना कर रखा है। 2 रकात फर्ज पढ़ा है इमाम साहब ने और भागन दो। बोलो संग्रामपुर वालों, ऐसा है कि नहीं है? भागन दो, मुकम्मल नमाज अदा कर। इसके पास टाइम ही नहीं है। हमने कहा जब कब्र में जाएगा मुकम्मल टाइम होगा। कल कयामत में सबसे पहले क्या सवाल होगा? सबसे पहले क्या सवाल होगा? जानते सब हो, मानते नहीं। जानते सब। सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। देखो हमारे बुजुर्गों की जिंदगी 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, इशा के भी उसी वजू से, फजर भी वही वजू है। पता चला कुरान की तिलावत हो रही है, पता चला नफल नमाज हो रही है, पता चला तस्बीह व तहलील हो रही है, पता चला अल्लाह 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 होकर जिंदगी गुजर रही है। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अपने रब को राजी तो करो, मगर ना, एक दूसरे को गाली, एक दूसरे को मक्कारियां, एक दूसरे की चुगलखोरी। शराबों के अड्डों पे हमारे बच्चे खड़े, 18 साल के बच्चे हमारे इंजेक्शन लगा रहे हैं। इंजेक्शन लगा के सो रहे, खांसी की आती। एक डॉक्टर बता रहे पूरी पी रहे हैं और बैंड लग गया मेडिकल पे, पूरी पी के सो रहे हैं। एक नौजवान अमरोहा मकान के करीब में खड़ा, रात के 9 बजे में कहा बेटा क्या बात है? रियल बात बिल्कुल। हजरत कुछ नहीं, मतलब बताओ ना क्या बात है? हजरत कुछ नहीं, बताओ ना बेटा क्या बात है? नाम क्या है? मैंने नाम पूछा, मैंने मसला तो नहीं समझ रहे ना, हमने कहा कोई दूसरा वाला तो नहीं। बेटा नाम क्या? मेरा नाम मुस्तकीम है। मैंने कहा है तो अपने ईमानदारी से बताओ। खड़े बोले हजरत थोड़ी लत लग, समझ रहे हैं ना इस वाले को? बोले लत लग। अच्छा हाँ, बोले ये वाला पेड़ पे बहुत देर 1 घंटा मेहनत करता है और 1 घंटा मैल निकालता है और मैल निकाल के कीड़ी में रखता है, फिर सुट्टा लगाता है। नस्लों का हाल है। हमारा अपना बच्चा शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, भांग में देखो हमारे, इंजेक्शन लगा रहे हमारे, नशे की गोली खा रहे, माँ बाप को गाली। एक बात याद रखना, माँ बाप से हिसाब होगा। तरबियत की कमी, तुमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, इस्लाम के सांचे में नहीं ढाला, शरीयत के सांचे में नहीं ढाला, उसे दीन की बातें तुमने नहीं बताई। आपकी कमियां हैं। सवाल होगा आपसे। हुजूर आला हजरत ने औलाद के माँ बाप पर 84 हक लिखे हैं। 84 याद कर लो। माँ बाप तुम भी पकड़े जाओगे, मैं भी, माँ बाप आप भी। सुन लेना, बापों से भी सवाल होगा, माओ से भी सवाल होगा,